नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और स्वागत करता हूं आपका आईसीटी हेल्पलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम कोण और कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोज़ मैथ से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको हमेशा फ्री में प्राप्त होते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। कोण क्या होते हैं? कोण जो है दो रेखाखंड यानी दो लाइन या दो किरणों के बीच के झुकाव को कहते हैं। जैसे मैंने एक ये टीएलएम बनाया है, आइसक्रीम स्टिक से बना हुआ है ये। इसको हमने किरणों की तरीके से आगे शार्प कर लिया। मान लिया कि हमारे पास दो किरणें हैं, ए और बी। तो हम जब भी कोणों के बारे में पढ़ते हैं, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो किरणें हैं, ए और बी। अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है, तो इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, कोई भी कोण नहीं बन रहा है, तो ये 0 डिग्री कहलाएगा। लेकिन बी को वहीं रखते हुए हम ए को ऐसे मूव करा रहे हैं, तो बीच में ये जो झुकाव बन रहा है, बीच में ये जो झुकाव आ रहा है, इसी को हम कोण कहते हैं। और ये कोण जो है ऐसे बढ़ते हुए इस तरीके से ये पूरा ऐसे घूम सकता है। ये हमारा जो एंगल है ये बढ़ता जा रहा है, ये एंगल बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ते हुए पूरा मूव कर जाएगा। और पूरा मूव करने के बाद ये वापस यहाँ पर आ गया। तो इससे हमें ये समझ में आया कि सबसे जो छोटा एंगल है वो है 0 डिग्री और जो सबसे बड़ा एंगल है वो है 360 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल 0 डिग्री, सबसे बड़ा एंगल 360 डिग्री। अब हमको 0 से 360 के बीच में ये जानना है कि हमारे कोण कितने कितने प्रकार के होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक पेज पर मैंने 0 से पूरा मूव कराते हुए 360 डिग्री तक के सभी कोणों का माप ले लिया है। रेखा बी, जिसको यहाँ पर सेट कर दिया, दोनों को एक साथ। अभी इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो है 0 डिग्री। लेकिन बी को यहीं रखते हुए हम ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए अब ये कितने का एंगल बन गया? ये बन गया 30 डिग्री का। ये ऐसे घूमते हुए आगे जा रहा है। ये 45 डिग्री, 46, 47 ऐसे बढ़ते हुए 60 डिग्री, 61, 62 ऐसे बढ़ते हुए यह आ गया 90 डिग्री पर। जो 90 अंश का कोण होता है उसे समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री को ही समकोण या राइट एंगल कहते हैं, क्योंकि 89 या 91 एक भी कम हुआ या एक भी ज़्यादा हुआ तो समकोण नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये बीच के कोणों को क्या कहते हैं वो अभी मैं इसके बाद बताऊंगा। आगे बढ़ते हुए ये एंगल हमारा बढ़ता जा रहा है। ये बीच का एंगल बढ़ते हुए ये आ गया 180 डिग्री पर। अब ये जो बिल्कुल सीधी रेखा जैसा, दोनों किरणें बिल्कुल सीधी रेखा जैसी हो गई, तो बीच में ये जो एंगल बना ये बना 0 to 180 यानी 180 डिग्री का ये कोण बना, जिसे हम ऋजु कोण कहते हैं या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फिर अगर और भी बड़ा एंगल बन रहा है, ये किरण ऐसे बढ़ते जा रही है, तो ये बढ़ता हुआ सीधे बिल्कुल ऐसे आ रहा है और जहाँ से शुरू हुआ था अगर वहीं पर वापस पहुँचा तो ये एंगल पूरा यहाँ से आया, बिल्कुल एक वृत्त बनाते हुए फिर वहीं पर वापस आ गया। तब ये हो गया 360 डिग्री यानी संपूर्ण कोण। इससे बड़ा कोई कोण नहीं होता, इसलिए ये संपूर्ण कोण है, जिसे हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। 0 से 360 डिग्री के कोण को हमने 3 भागों में बांट लिया: समकोण, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण।
तो बीच में ये न्यून कोण कहाँ से कहाँ तक होता है? जो न्यून कोण होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि 1 डिग्री से 89 डिग्री तक के सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं। सभी कोण का मतलब कि अब यहाँ से यहाँ तक के जितने भी कोण हैं जो 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक आते हैं, ये सभी कोण, चाहे 30 हो, 45 हो, 60 हो, 75 हो, जो भी हो, वो सभी न्यून कोण कहलाएंगे। न्यून कोण के बाद आ गया समकोण। एग्जैक्ट 90 अंश के कोण को ही समकोण कहेंगे। समकोण से आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण। अधिक कोण कहाँ से कहाँ तक है? 90 अंश से बड़ा, यानी कि 91 से 180 डिग्री से छोटा, यानी कि 179 डिग्री तक। यानी 91 से 179 डिग्री तक के सभी कोण अधिक कोण कहलाएंगे। यानी ये समकोण है। समकोण के बाद जैसे ही 91 पर आते हैं, यहाँ से अधिक कोण शुरू होता है। 120, 150 या बीच में जितने भी कोण हैं 179 डिग्री तक, वो सभी कोण अधिक कोण कहलाएंगे, जिसे ऑब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं। अब अधिक कोण से बड़ा अगर कोण हुआ तो आ गया रिजु कोण, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बिल्कुल। उसके बाद 180 से अगर बड़ा हुआ, यानी 181 डिग्री से पूरा 359 डिग्री तक, यानी यहाँ से ये पूरा, ये जितना भी रेंज आ रहा है, ये सभी कुछ 359 तक, ये सभी कहलाएंगे वृहत कोण। और वृहत कोण के बाद जैसे ही ये रेखा पहली रेखा के ऊपर आ जाती है, वो हो जाता है 360 डिग्री का कोण, इसे बोलते हैं संपूर्ण कोण। एक बार फिर से समझ लेते हैं कोणों के प्रकार को। मैंने एक चांदा लिया है, जो कि नॉर्मली सभी के पास जो चांदा होता है वो सेमी सर्कल या अर्धवृत्त में होता है, जिसमें 0 से लेकर के 180 अंश तक के कोण हम नाप सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने जो चांदा लिया वो पूरा स्टार्टिंग से, यानी 0 से लेकर के पूरा मूव करते हुए 360 डिग्री तक का है। आइए इसकी सहायता से जानते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। ये जो कंप्लीट सर्कल है, इसे हम कहते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री का कोण बना। हमें जानना है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम इसको याद करने के लिए ध्यान से देख लेते हैं। ये है 0 डिग्री से, और यहीं पर कंप्लीट होने पर 360 डिग्री आता है। अब हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। इस सर्कल को 3 भागों में बांट लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे, और एक 90 अंश पे। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। ये शून्य अंश कोण। यहाँ पर आते हैं समकोण, यहाँ पर आते हैं ऋजु कोण, और फिर जब यहाँ आते हैं तो ये हो गया संपूर्ण कोण। बीच का ये जो हिस्सा है, ये है न्यून कोण, 1 डिग्री से 89 डिग्री तक। और 91 से 179 तक जो होता है वो है अधिक कोण। और 181 से लेके 359 तक ये जो है, ये है वृहत कोण। अब समझिए इसको याद करने का तरीका। हम हमेशा जो है ध्यान रखेंगे समकोण को। किसको? समकोण को। समकोण से अगर छोटा है, समकोण से न्यून है, तो वो हो जाता है न्यून कोण। हम हमेशा समकोण को अगर फोकस करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि न्यून कोण क्या है। अगर हम समकोण को देख लिए, समकोण याद रख लिए कि 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, तो 90 अंश से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, यानी 90 अंश से छोटा कोण है तो वो है न्यून कोण। न्यून माने छोटा,
समकोण से न्यून है तो न्यून कोण, और समकोण से अधिक यानी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम है तो वो अधिक कोण है। माने 90 डिग्री से न्यून है तो न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण। अब ऋजु कोण, ऋजु कोण से यानी 180 से बड़ा और 360 से जो छोटा होता है वो होता है बृहत कोण। उसके बाद जब यहाँ पर कंप्लीट पहुँच जाते हैं तो ये हो जाता है संपूर्ण कोण। तो मुझे लग रहा है कि अब आप कोणों को पहचान जाएंगे और बड़े ही आसानी से याद भी कर पाएंगे कि 90 अंश से न्यून है तो है न्यून कोण, 90 अंश से अधिक है और ऋजु कोण से छोटा है तो वह है अधिक कोण, ऋजु कोण से बड़ा है और संपूर्ण कोण से छोटा है तो वह है बृहत कोण। तो सबसे पहले हम याद करेंगे समकोण, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण को। उसके बाद हम याद करेंगे न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं और बृहत कोण किसे कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस लाइफ टाइम फ्री में सभी बच्चों तक, सभी छात्रों तक, सभी अभिभावकों तक पहुंचता रहे। आप सभी का सादर धन्यवाद। नमस्कार।